जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना के जैसियों और जवानों को जब अपनी फैमिली के साथ में शिफ्ट करना हो या फिर घर से फैमिली को लाना हो तो साथ में जो घर का हाउस होल्ड सामान है वो भी लाना होता है। इसलिए सरकार सुविधा देती है कि यदि पहली बार आप शादी के बाद फैमिली ला रहे हो तो उस समय आपको लगेज क्लेम नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद जब भी आप फैमिली के साथ में अपने सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हो तो आपको लगेज क्लेम दिया जाता है। अब इसमें हो सकता है कि आप अपने होम टाउन से ड्यूटी स्टेशन पे फैमिली ला रहे हो, या फिर यूनिट मूव आ चुका है, या फिर आपकी सिंगल पोस्टिंग आ चुकी है, एक जगह से दूसरी जगह आप पोस्टिंग जा रहे हो तो साथ में बच्चे भी हैं और सामान भी ले जाना होगा। तीसरा ये कि फील्ड स्टेशन में आपकी पोस्टिंग आ गई जहाँ पे फैमिली क्वार्टर्स नहीं है तो आपको सामान घर भी छोड़ना होता है। तो इन सभी परिस्थितियों में जब लगेज क्लेम एक जेसीओ द्वारा बना के पीओआर को भेजा जाता है तो इसके ऊपर पीओआर ऑब्जेक्शन लगा देता है। और बड़े ऑब्जेक्शन क्या होते हैं, जो ट्रेवल रेगुलेशन 2014 के पैरा है उनमें होते हैं कि आपको जो लगेज क्लेम के लिए सैंक्शन लेनी होती है अपने कमांडिंग ऑफिसर से, वो सैंक्शन सही ट्रेवल रेगुलेशन पैरा के मुताबिक नहीं ली जाती है, जिसके कारण पीओआर आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देता है। तो ये सब मुद्दे जो बार बार लगेज क्लेम रिजेक्शन को लेकर जो मैटर है वो आर्मी हेडक्वार्टर के पास में गया, तो आर्मी हेडक्वार्टर ने सीजीडीए के साथ में कंसल्टेशन करके लगेज क्लेम के ऊपर एक पॉलिसी लेटर फिर से जारी किया है ताकि जेसीओ जवानों के जो लगेज क्लेम है वो कम से कम रिजेक्ट हो और एक ही बार पीओआर द्वारा पास कर दिया जाए। अब इस वीडियो में ट्रेवल रेगुलेशन के साथ साथ में फॉर्मेट किस प्रकार होंगे और इसी के साथ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे लगेज क्लेम सबमिशन के लिए, पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो आइए, आर्मी हेडक्वार्टर ने 26 फरवरी 2024 को ये लेटर सभी कमांड हेडक्वार्टर को जारी किया है, जिसमें लिखा है सबमिशन ऑफ लगेज क्लेम्स जेसीओ/ओआर। जैसा मैंने पहले आपको बता दिया कि लगेज क्लेम जेसीओ एंड ओआर के कई रीजन की वजह से अंडर ऑब्जेक्शन हो जाते हैं और ये दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए लगेज क्लेम के ऊपर एक बार फिर जो भी नियम है उस नियमों को इस वीडियो के जरिए और इस लेटर के जरिए आप सबको समझाया जा रहा है। सबसे पहले एंटाइटलमेंट ट्रेवल रेगुलेशन 2014 फ्री कन्वीनियंस ऑफ फैमिली एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बैगेज एंड पर्सनल कन्वीनियंस एज इंटाइटल एडमिसिबल टू जेसीओज एंड ओआर आर ब्रॉडली एज अंडर। सबसे पहले ट्रेवल रेगुलेशन 70, जब ओल्ड ड्यूटी स्टेशन से न्यू ड्यूटी स्टेशन जो हाउस होल्ड गुड्स ट्रांसफ़र करना हो और पीस से पीस एरिया में हो तो ट्रेवल रेगुलेशन 70 लगेगा। इसी के तहत वारंट जारी किया जाता है, इसी के तहत ई टिकट की बुकिंग होती है और इसी ट्रेवल रेगुलेशन के तहत यदि पीस से पीस एक ड्यूटी स्टेशन से दूसरी ड्यूटी स्टेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है जवान जेसीओ का, साथ में घर का सामान भी जा रहा है, तो जो सैंक्शन लेना है वो TR 70 के तहत ही लेना है। अब इसके साथ साथ इन केस ऑफ पोस्टिंग टू एंड फ्रॉम फील्ड स्टेशंस एंड ओल्ड ड्यूटी स्टेशन टू होम स्टेशन और SPR एंड सब्सिक्वेंटली टू न्यू ड्यूटी स्टेशन, यदि इस क्लोज के तहत भी ट्रांसफ़र हो रहा है और हाउस होल्ड गुड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो TR 70 ही लगेगा। अब ट्रेवल रेगुलेशन 72 कब लगेगा? फ्री कन्वीनियंस ऑफ फैमिली व्हेन जॉइनिंग फर्स्ट टाइम आफ्टर मैरिज फ्रॉम होम टाउन टू ड्यूटी स्टेशन बगेज क्लेम इज नॉट एडमिसिबल अंडर दिस रूल ऑफ TR 2014। यानी फ्री कन्वीनियंस मिलेगा, वारंट मिलेगा, ई टिकट मिलेगा घर से ड्यूटी स्टेशन फैमिली को लाने के लिए, लेकिन लगेज क्लेम इस समय एडमिसिबल नहीं है। शादी के बाद फर्स्ट टाइम यदि कोई फैमिली लेके आ रहा है और साथ में जो सामान ला रहा है तो उस सामान का जो लगेज क्लेम है वो एक जेसीओ जवान नहीं कर सकते। उसके बाद कभी भी हाउस होल्ड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो लगेज क्लेम मिलेगा। ट्रेवल रेगुलेशन 73, इसके अनुसार ओल्ड ड्यूटी स्टेशन से
होम टाउन या एसपीआर, सेपरेटेड प्लेस ऑफ रेजिडेंस। एसपीआर मतलब कि या तो आप अपने घर में छोड़ रहे हो या फिर आपने कहीं पे ऐसा रेजिडेंस बना रखा है बच्चों की पढ़ाई के लिए या कोई दूसरे पर्पज़ के लिए, जहाँ पे परमानेंटली आपके परिवार वाले और बच्चे रहते हैं। When family accommodation cannot be provided or permitted at new duty station, कभी कभी ऐसी ड्यूटी स्टेशन आती है जहाँ पे फैमिली अकोमोडेशन होता ही नहीं है या फिर होता है तो वहाँ पे परमिशन नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में ओल्ड ड्यूटी स्टेशन से घर के लिए या एसपीआर के लिए सामान जब छोड़ते हैं तो इस दौरान ट्रेवल रेगुलेशन 73 यूज करते हैं। और दूसरा क्लोज, इफ फैमिली अकोमोडेशन बिकम्स अवेलेबल एट न्यू ड्यूटी स्टेशन, सिमिलर रिटर्न कन्वीनियंस टू न्यू ड्यूटी स्टेशन विल बी एडमिसिबल। रेस्ट्रिक्शंस एज पर TR 85 डजेंट अप्लाई इन दीज कंडीशंस। यहाँ पे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगता है, तो इस रूल को आप क्लियरली समझ लें कि फैमिली अकोमोडेशन बिकम्स अवेलेबल, पहले अवेलेबल नहीं था, अब जो न्यू ड्यूटी स्टेशन है वहाँ पे फैमिली अकोमोडेशन अवेलेबल हो चुका है। इसलिए रिटर्न कन्वीनियंस के लिए नई ड्यूटी स्टेशन पे सामान लाने के लिए TR 73 को यूज में लिया जाएगा। और लास्ट में बात करेंगे ट्रेवल रेगुलेशन 74, ये कब काम में लिया जाता है। फ्रॉम ड्यूटी स्टेशन टू होम टाउन और एसपीआर प्रोवाइडेड नो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। कब? व्हेन ऑर्डर टू वैकेट मेरिड अकोमोडेशन एज ए रिजल्ट ऑफ रोटेशन पॉलिसी टू एंश्योर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेरिड अकोमोडेशन। कहीं कहीं पे मेरिड अकोमोडेशन 2 साल के लिए मिलता है, कहीं पे 1 साल के लिए मिलता है, क्योंकि इसका शॉर्टेज होता है। और जब 2 साल के बाद किसी JCOR को ड्यूटी स्टेशन से सामान छोड़ने के लिए कहा जाता है, परिवार को घर छोड़ने के लिए कहा जाता है, तो ट्रेवल रेगुलेशन 74 लगेगा। और दूसरा, फैमिलीज सो डिस्प्लेस्ड विल बी अलाउड फ्री कन्वीनियंस व्हेन दे rejoin the head of family on being re-allotted or allotted government married accommodation at the same station or any other station of duty। यानी एक बार आदेश मिला कि 2 साल आपके क्वार्टर में रहते हुए हो गए, अब आप क्वार्टर खाली कर दें, तो उस समय TR 74 के तहत फ्री कन्वीनियंस मिलेगा, लगेज क्लेम भी मिलेगा। और उसके बाद जब उसी ड्यूटी स्टेशन में या वहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद में दूसरे ड्यूटी स्टेशन में फैमिली अकोमोडेशन अवेलेबल हो गया और कहा जाता है कि आप फैमिली ला सकते हो, तो फैमिली के सेल्फ कन्वीनियंस के लिए फ्री में कन्वीनियंस प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जो हाउस होल्ड गुड्स है उनको लाने के लिए भी TR 74 के तहत लगेज क्लेम मिलेगा। अब इसमें कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं एज पर अनेक्सर 1, उनको भी समझेंगे। लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और एनक्लोजर क्या क्या लगेंगे वो अनेक्सर 2 में समझेंगे। तो देखिए, पहले अनेक्सर 1 में समझते हैं कि कहीं पे आपको नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट मेरिड अकोमोडेशन सर्टिफिकेट लगाना हो तो इसका फॉर्मेट इस प्रकार होगा। नंबर, रैंक, नेम, ओल्ड यूनिट, स्टैंड पोस्टेड टू जिस यूनिट में जा रहे हैं, कब मूव डेट है, और इट इज़ सर्टिफाइड दैट नो गवर्नमेंट मेरिड अकोमोडेशन इज अवेलेबल फॉर अलॉटमेंट टू द अबव नेम्ड इंडिविजुअल ऑन रिपोर्टिंग टू न्यू ड्यूटी स्टेशन। ये तब होगा जब JCO जवान की पोस्टिंग आ चुकी है और फैमिली के साथ में रह रहे हैं, तो वो अपने नए ड्यूटी स्टेशन या यूनिट जहाँ पे ट्रांसफ़र होके जा रहे हैं, पोस्टिंग जा रहे हैं, वहाँ पे अप्लाई करेंगे कि मैं फैमिली के साथ में आना चाहता हूँ, तो वो यूनिट नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी कि वहाँ पे गवर्नमेंट मेरिड अकोमोडेशन नहीं है। तो इस परिस्थिति में वो JCO जवान अपने परिवार को और हाउस होल्ड गुड्स को घर पे छोड़ सकता है, उसके लिए ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा। दूसरा, वैकेशन ऑर्डर, गवर्नमेंट मेरिड अकोमोडेशन खाली करने के लिए। इसमें फिर नंबर, रैंक, नेम, वाज इन ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट मेरिड अकोमोडेशन ऑन HRA 8 ड्यूटी स्टेशन सिंस। इसमें पहले बताया जाएगा कि इस ड्यूटी स्टेशन पर इतने तारीख से वो गवर्नमेंट मेरिड अकोमोडेशन में रह रहे थे या फिर HRA ले रहे थे आउटलिंग के लिए। अब अंडर द प्रोविजन ऑफ TR 74 वैकेशन ऑफ द गवर्नमेंट मेरिड अकोमोडेशन allotted to the above named individual has been ordered with effect from date। यानी क्वार्टर खाली करने के लिए इतने तारीख से आदेश दे दिया गया है और ट्रेवल रेगुलेशन 74 के तहत इसमें फिर COOC साइन करेंगे। एक फॉर्मेट और है, गवर्नमेंट मेरिड अकोमोडेशन अलॉटमेंट ऑर्डर। पहले वैकेशन का था, ये अलॉटमेंट का है।
कि कहीं पे भी किसी जेसीओ जवान को गवर्नमेंट मेरिट अकोमोडेशन अलॉट किया जाता है तो उसको इस प्रकार सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नाम, रैंक, नंबर इज ऑन पोस्टेड स्ट्रेंथ ऑफ दिस यूनिट सिंस डेट ऑफ TOS टेकन ऑन स्ट्रेंथ वाज ऑर्डर टू वैकेट गवर्नमेंट मेरिट अकोमोडेशन /HRA विथ इफेक्ट फ्रॉम, जो डेट लिखा जाएगा। उसके बाद ही हैज़ बीन अलॉटेड और री अलॉटेड अंडर TR 74 गवर्नमेंट मेरिट अकोमोडेशन और परमिटेड टू लिव एट ड्यूटी स्टेशन ऑन HRA विथ इफेक्ट फ्रॉम डेट। ये तब जब एक बार वहाँ से जो गवर्नमेंट मेरिट अकोमोडेशन खाली करवा दिया गया है उसके बाद दोबारा से अलॉट किया गया है उसी ड्यूटी स्टेशन में, या फिर यूनिट के साथ और कहीं मूव कर गए हो या इंडिविजुअल कहीं पोस्टिंग चले गए हो, तो वहाँ पे फैमिली लाने के लिए TR 74 के तहत ये सर्टिफिकेट CO और OC यूनिट द्वारा दिया जाएगा। तो सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स है उनकी वजह से भी ऑब्जेक्शन लगते हैं लगेज क्लेम में। अब फाइनली हम समझेंगे अनेक्सर 2 के मुताबिक कि लगेज क्लेम प्रीफर करते हैं, अपना लगेज क्लेम भेजते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और ट्रेवल रेगुलेशन कौन कौन सा लगेगा। देखिए, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट TR 70, TR 73, TR 74, ये तीनों TR मैंने आपको पहले समझाए हैं। सबसे पहले परमानेंट ड्यूटी क्लेम, इन तीनों ट्रेवल रेगुलेशन के तहत यदि लगेज क्लेम करते हैं तो IAFT 1715 परमानेंट ड्यूटी क्लेम लगेगा। यस यस यस। उसके बाद ट्रक, जिस ट्रक में सामान को ला रहे हो या ले जा रहे हो उसका GSTIN होना चाहिए, और तीनों प्रकार के ट्रेवल रेगुलेशन में ट्रक का बिल लगेगा। अब ट्रक का परमिट भी सभी लगेज क्लेम के साथ में लगेगा। कॉपी ऑफ पोस्टिंग ऑर्डर, इसमें आप देखेंगे TR 70 और TR 73 के लिए पोस्टिंग ऑर्डर की कॉपी चाहिए, TR 74 के लिए नॉट एप्लीकेबल है। इसी प्रकार मूवमेंट ऑर्डर भी TR 70 और 73 के लिए चाहिए, TR 74 के लिए मूवमेंट ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट मेरिट अकोमोडेशन अलॉटमेंट ऑर्डर और परमिशन टू लिव आउट ऑन HRA एट ड्यूटी स्टेशन, तो इसमें TR 70, 73 के लिए इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ट्रेवल रेगुलेशन 74 के तहत ये सर्टिफिकेट चाहिए। नेक्स्ट, अकोमोडेशन वैकेशन ऑर्डर, तो ये भी TR 70 और 73 के लिए नहीं चाहिए और 74 के लिए चाहिए। नेक्स्ट है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन सर्टिफिकेट एट न्यू ड्यूटी स्टेशन, ये सभी के लिए चाहिए। अब RC और इंश्योरेंस ऑफ पर्सनल कन्वीनियंस एज एप्लीकेबल, सभी के लिए चाहिए। फिर सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ट्रेवल अंडर ओन अरेंजमेंट एंड टू क्लेम कॉस्ट ऑफ वारंट, जहाँ पे वारंट के बिना लिए कोई जेसीओ जवान अपने खर्चे से पहले बाई ट्रेन के जरिए, बस के जरिए या जो भी कन्वीनियंस हो उसके ज़रिए यात्रा करता है, चाहे फैमिली को छोड़ने के लिए या लाने के लिए या एक ड्यूटी स्टेशन से दूसरी ड्यूटी स्टेशन जाने के लिए, तो जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे सैंक्शन लेना ज़रूरी है। और जहाँ पे ज़रूरी है, जहाँ टिकट या वारंट नहीं लिया है, ओन अरेंजमेंट के ऊपर ट्रेवल किया है, तो ये सर्टिफिकेट चाहिए। नेक्स्ट, स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ काउंटर साइनिंग अथॉरिटी इफ साइंड बाय अदर देन CO/OC यूनिट, CO और OC यूनिट के जो हस्ताक्षर है वो POR में रहते हैं। इनके अलावा यदि कोई आपका लगेज क्लेम काउंटर साइन करता है तो 3 स्पेसिमेन सिग्नेचर उनके भिजवाने होंगे और ये सभी केसेस में भिजवाने होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये पॉलिसी पहले से ही थी, लेकिन कंसोलिडेटेड यहाँ पे गाइडलाइंस कि आपका लगेज क्लेम रिजेक्ट ना हो, जेसीओ जवान अपना लगेज क्लेम भिजवाए, तो पहले तो उसके पास समय नहीं होता है। यदि समय हो भी जाए कभी ऑफिस में लगेज क्लेम बनवा के भिजवाए तो वो बार बार POR उसको वापस ना करे, इसलिए आर्मी हेडक्वार्टर ने ये नई गाइडलाइन, कंसोलिडेटेड गाइडलाइन जारी कर दी है। अब आपको यदि लगेज क्लेम भिजवाना है, आपको क्लेम करना है, तो इस लेटर के मुताबिक लगेज क्लेम करेंगे तो आपका लगेज क्लेम एक ही बार में पास हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी एक जानकारी सबमिशन ऑफ लगेज क्लेम्स जेसीओज एंड OR के बारे में। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आगे भी इसी प्रकार की जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब
कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.